शेयर कैपिटल चैप्टर का वीडियो नंबर 6। और आज की इस वीडियो में हम लोग एक स्पेशल केस करेंगे जो कि ओवर सब्सक्रिप्शन में ही देखने को मिलता है, जिसमें एक ही टाइम पे एडवांस भी है और उसी टाइम पे एरियर भी है। ये वीडियो इसलिए इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज अगले आने वाले क्वेश्चंस में इस वीडियो में ही हम समझेंगे कि जो एरियर का अमाउंट है हमें किस तरह से फाइंड आउट करना है अगर ये स्पेशल केसेस आ जाए। तो ये वीडियो बेस होने वाला है आगे आने वाली फ्यूचर वीडियोस के लिए, तो इस वीडियो को ध्यान से देख लेना। इस वीडियो में जो स्टेप्स बताए जाएंगे कैलकुलेशन करने के लिए उनको ध्यान से समझ लेना ताकि आपको अगली आने वाली वीडियोस में दिक्कत ना हो। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन साथ के साथ मिलते रहे। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। स्पेशल केस को समझने से पहले एक एग्जांपल समझते हैं। अगर आपको याद होगा तो ओवर सब्सक्रिप्शन के टाइम पे मैंने कालिया और शॉप वाला एग्जांपल लिया था, जिसमें मैंने आपको रिफंड समझाया, देन एडजस्टमेंट समझाई, देन रिफंड प्लस एडजस्टमेंट हमने किया। उसी को कंटिन्यू करना है हमने, और उसी को कंटिन्यूशन करने के बाद हम समझते हैं कि स्पेशल केस हमें क्या बताना चाहता है कि एरियर और एडवांस इकट्ठा कैसे हो सकता है। तो समझते हैं इसको। तो कालिया जो है शॉपकीपर के पास जाता है, किस शॉप पे जाता है, शॉप पे जाके कहता है कि मेरे को मैगी दे दो। शॉपकीपर इसको मैगी दे देता है। लेट्स से वो मैगी कितने की है, 12 रुपए की है। कालिया 20 का नोट देता है और 20 का नोट देके कहता है ये लो 20 रुपए, मेरे को मैगी दे दो, मैगी मिल गई। अब ऑब्वियस ही बात है, अगर मैगी 12 रुपए की है तो बाकी कालिया को कितने पैसे मिलने चाहिए थे, 8 रुपए एक्स्ट्रा रिफंड होने चाहिए थे। शॉपकीपर कहता है यार अभी खुले पैसे नहीं है, जब तो अगर बाद में सामान लेने आएगा तो मैं बाद में एडजस्ट कर दूंगा। कालिया कहता ठीक है यार, आना तो है ही है सामान लेने इससे। तो 8 रुपए अब कालिया के क्या हो गए, शॉपकीपर के पास एडवांस हो गए। और यही सिनेरियो है कि शेयर होल्डर स्टार्टिंग में ही कंपनी को कुछ एडवांस में पैसा दे देता है और कंपनी उसका पैसा वापस नहीं करती। कंपनी कहते हैं कि हम यार फ्यूचर में एडजस्ट कर देंगे, जैसे कि हमने पिछले केसेस में पढ़ा था। अब इसमें स्पेशलिटी क्या आ गई, अब इसमें कालिया जो है, अब मान लो अगली बार फिर जाता है शॉप पे, फिर से कहता है मेरे को मैगी दे दो। शॉपकीपर इसको मैगी दे देता है। मैगी कितने की है, 12 रुपए की है। कालिया ने ऑलरेडी कितना पैसा दिया हुआ है, 8 रुपए दिए हुए हैं। बाकी कितने बचे देने वाले इसके, 4 रुपए और बचे। अगर कालिया वो 4 रुपए नहीं देता तो भाई वो क्या हो गया, वो हो गया एरियर। अब समझो उसी टाइम पे एडवांस भी दिख रहा है और उसी टाइम पे एरियर भी आ गया। दिस इज कॉल्ड द स्पेशल केस। अब एक्चुअल में आप समझो कालिया का जो एरियर है, कालिया ने जो पैसे मारे हैं वो 12 रुपए नहीं मारे। कालिया ने कितने रुपए मारे हैं मैगी के, 4 रुपए। तो हमें वो पैसे को एडजस्ट करना पड़ता है एरियर का एक्चुअल अमाउंट निकालने के लिए, राइट। तो उसी को लेके हमारे पास एक क्वेश्चन है, उसको समझता है। क्वेश्चन से आपको और ज्यादा इजी समझ लगेगा क्योंकि इसमें तो कालिया मैगी ले गया, बट एक्चुअल में अगर कोई भी बंदा कंपनी के पैसे मारता है, कंपनी के जो शेयर्स है उसका पैसा एरियर में हो जाता है, तो कंपनी के पास एक राइट होता है कि वो उस बंदे के शेयर को फोरफिट कर सके। और जो पैसा पहले दिया होता है शेयर होल्डर ने, वो पैसा उसको नहीं मिलता। वो अगले टॉपिक्स में समझेंगे क्या है। तो लेट्स सी, चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है हमें। नाउ एबीसी लिमिटेड इशूड, एबीसी लिमिटेड ने कितने हजार शेयर इशू किए, 60,000 शेयर इशू किए। तो 10 रुपए का एक शेयर है, 2 रुपए का प्रीमियम है। पेबल एज 3 ऑन एप्लीकेशन, 5 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम, ओके, एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो मैंने आपको एक चीज तो समझाई हुई है दैट एक काम तो करो ही करो, दैट इज सब्सक्राइब्ड कैपिटल एंड इशूड कैपिटल। तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल तो अभी हमें पता नहीं, पढ़ा नहीं हमने। इशूड कैपिटल कितना है, 60,000 शेयर है, 10 रुपए का एक शेयर है, 2 रुपए प्रीमियम हो गया। तो 12 रुपए का हमारे पास वैल्यू आ गया शेयर का, जिसमें 3 रुपए किस बात के आए हमारे पास, एप्लीकेशन के आ रहे हैं, 5 किस बात के आ रहे हैं, अलॉटमेंट के आ रहे हैं, और जो 4 है वो किसके हैं हमारे पास, कॉल के हैं, राइट। अब अलॉटमेंट में प्रीमियम जुड़ा हुआ है तो ये बन गया हमारा 3 + 2, मतलब जो 3 है वो फेस वैल्यू है अलॉटमेंट का, और जो 2 है वो क्या है, प्रीमियम वैल्यू। इसको अलग से ऐसे मेंशन हम कर सकते हैं। ना पब्लिक सब्सक्राइब फॉर 92,000 शेयर। पब्लिक उतावली है भाई, एबीसी लिमिटेड के कहते हैं शेयर ही बहुत अच्छे हैं, अच्छी प्रॉफिटेबल कंपनी है। तो कंपनी के जो 60,000 शेयर इशू किए थे, लोग आगे 92,000 लेके एप्लीकेशंस। तो भाई 92,000 तो दिए नहीं जाएंगे, डायरेक्टर टेंशन में आगे कहते हैं कि चलो यार देखते हैं क्या हल कर सकते हैं। तो जिन्होंने, अब यहाँ पे देखो, जिन्होंने 40,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उनको कंपनी देती है जी 30,000 शेयर्स। तो माइनस करने के बाद मेरे पास ये क्या बना, 52,000, और यहाँ पे क्या बना मेरे पास, 30,000।
1000, तो ये माइनस करके देख लो। दैट मीन्स ये जो कैटेगरी 1 है इनके जो 10,000 शेयर्स है वो एडजस्ट करने की बात की जा रही है, क्योंकि नहीं लिखा हुआ रिफंडिंग वगैरह, तो रिफंडिंग नहीं है तो दैट मीन्स एडजस्ट किए जाएंगे। ओके, अब बचे कितने सब्सक्राइब में 52 और इशूड में कितने बचे 30। अब सेकेंड कैटेगरी में जो एप्लीकेंट्स हैं 50,000 शेयर्स के, जो भाई आ रहे हैं कि 50,000 शेयर लेंगे, कंपनी कहती है रुक जाओ नहीं मिलेंगे 50,000, कितने मिलेंगे 30,000 शेयर मिलेंगे, ठीक है जी दे दो 30,000। अब इनको माइनस करने के बाद यहाँ पे कितने बचे 2,000 और यहाँ पे कितना बचा निल। दैट मीन्स अब इन्होंने कितना एक्स्ट्रा एप्लीकेशन दिया 20,000 शेयर का एक्स्ट्रा एप्लीकेशन दिया। अब इनके कितने शेयर एडजस्ट किए जाएंगे 20,000 शेयर एडजस्ट किए जाएंगे। और थर्ड कैटेगरी में जिन्होंने 2,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था उनको मिल रहा है बाबा जी का ठुल्लू, कुछ नहीं मिल रहा, तो कुछ भी नहीं मिलेगा उनको, 0 शेयर्स उनको मिल रहे हैं। अगर 0 मिल रहे हैं तो इन सभी लोगों का जो पैसा है वो यहाँ पे क्या कर दिया जाएगा, रिफंड कर दिया जाएगा। कितने लोगों का, जो 2,000 शेयर जिन्होंने अप्लाई किए हैं, राइट। अब उसके बाद यहाँ पे समझो अनिल हु हैड अप्लाइड फॉर 800 शेयर्स इन कैटेगरी 1, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है, who had applied for 800 shares in category 1, this is very important, underline करना है इसको। and Sunil who was allotted, now he was allotted 600 shares in category 2, now they failed to pay allotment money, ठीक है। now pass the journal entry till allotment and calculate the amount received on allotment, तो हमें सिर्फ और सिर्फ allotment तक ही जाना है और हमें देखना है कि allotment तक कितना पैसा जो है रिसीव हुआ। अब ये बन गया स्पेशल केस। किस तरह से पता लगा स्पेशल केस, क्योंकि देखो अगर एडजस्टमेंट आ जाती है, एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस है, दैट मीन्स एडवांस आया है, जो कि हमने प्रीवियस वीडियोस में भी देखा। और अगर एडवांस जो हम किस चीज के लिए एडजस्ट करते हैं, ऑब्वियस ही बात है अलॉटमेंट के लिए एडजस्ट करेंगे। अगर कुछ बचता है वापस कर देते हैं, या फिर अगर कहा होता है कॉल के लिए एडजस्ट करना है तो उसमें चेंजेस जो है वो होते रहते हैं। अब और साथ ही साथ उन्होंने बता दिया कि यार 2 बंदे हैं जिनका नाम अनिल और सुनील है, उन्होंने अलॉटमेंट के टाइम पे कुछ पैसा नहीं पे किया, तो यहाँ पे एरियर भी आ गया, तो एडवांस भी है भाई एरियर भी है। तो लेट्स सी क्या करना है हमने। तो पहला एंट्री तो यार सेम रहने वाला है, एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो भाई कितने शेयर पे एप्लीकेशन आया, ये तो ऑब्वियस ही बात है 92,000 शेयर पे, कितने रुपए के हिसाब से 3 रुपए के हिसाब से, तो ये बन गया मेरे पास 2,76,000। तो 90 into 3 2,70,000 एंड 2 into 3 विल बी 6,000, तो यहाँ पे 2,76,000 आ गया। अब उसके बाद ट्रांसफर करना है हमें पैसा, तो एंट्री आ जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, तो 2,76,000। अब ट्रांसफर कितने शेयर का पैसा भाई किया जा सकता है, इट्स वेरी इजी। सो जब आपको 60,000 शेयर्स का पैसा ट्रांसफर किया जा सकता है 3 रुपए के हिसाब से, दैट इज 1,80,000 हो गया ट्रांसफर। बाकी पैसे का क्या करना है, अब देखो ये जो तीसरी कैटेगरी ले हैं 2,000 शेयर के लिए अप्लाई करें, इनको मिल रहा है कुछ भी नहीं, तो इनका तो यार पैसा कर दो वापस टू बैंक अकाउंट। तो वापस करेंगे तो 2,000, ये 2,000 इंटू 3 कितना आ जाएगा 6,000, और बाकी जो बचे हुए हैं उनको एडजस्ट करना है फ्यूचर में टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, क्योंकि सिर्फ अलॉटमेंट तक कह रहे हैं तो हमने शेयर अलॉटमेंट तक करना है। तो 10,000 इस कैटेगरी का और 20,000 इस कैटेगरी का, टोटल बन गया 30,000। 30,000 इंटू 3 क्या कितना बन गया 90,000। अब आपको एक चीज समझाऊं, यहां पे आपने एक चेकिंग करनी है। अगर आप प्रीवियस वीडियोस को देखो तो प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको कैटेगरी वाले क्वेश्चन में कुछ पॉइंट्स बताए थे। अब उन पॉइंट से आप टेबल बनाने का झंझट जो वो खत्म कर सकते हो, उनको जरूर सॉल्व कर लेना, बिकॉज जेन्युइनली दे आर यूजफुल। व्हाई दे आर यूजफुल, बिकॉज आप एक चीज समझो इसमें। सबसे पहले चीज क्या करना है, मैं दोबारा उसको रिपीट कर रहा हूं। देखो कैटेगरी 1 में पहले आपने देखना कि यार कितने शेयर एडजस्ट किए गए, 10,000 शेयर। दैट मीन्स इन कैटेगरी वालों ने 10,000 शेयर्स का एप्लीकेशन जो था वो ज्यादा दिया हुआ था। दैट मीन्स इन्होंने 10,000 शेयर के ऊपर कितने रुपए एक्स्ट्रा दिए थे, 3 के हिसाब से 30,000 रुपए एक्स्ट्रा दिए थे। मतलब इनका एप्लीकेशन के टाइम पे कितने का एडवांस था, 30,000 रुपए का एडवांस था, बिकॉज इनको पूरे शेयर तो मिले ही नहीं।
अब उसके बाद हमने चेकिंग क्या करनी है, हमने चेकिंग करनी है कि इनको अलॉटमेंट पे कितना पैसा देना है। तो अलॉटमेंट पे इनको 30,000 शेयर के ऊपर 5 रुपए के हिसाब से कितने रुपए देने हैं, 1.5 लाख रुपए देने हैं। ये चेकिंग कर लेना ताकि आप जो टेबल वाला काम है उससे बच सको, राइट। 1.5 लाख रुपया जो है वो देना है। 1.5 लाख है ना, 1,50,000। अब एडवांस कितना है कैटेगरी 1 वालों का, सिंपली देखो 10,000 शेयर पे 3 रुपए के हिसाब से 30,000 रुपया। अलॉटमेंट पे कितना देना है इन्होंने, 30,000 शेयर पे कितने रुपए के हिसाब से, 5 रुपए के हिसाब से 1.5 लाख रुपए देने हैं। तो दैट मीन्स इनका जो एडवांस है इनके अलॉटमेंट के अमाउंट से कम है, राइट। अगर कम है तो हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो दैट मीन ये शेयर अलॉटमेंट कैसा आया, 30,000 तो जो वो कैटेगरी 1 वालों का आ गया। और बाकी देखते हैं, दूसरा समझते हैं। 20,000 शेयर पे एडजस्ट करना है। अब इसका मतलब 20,000 शेयर पे एक्स्ट्रा पैसे आए कितने रुपए के हिसाब से, 3 रुपए के हिसाब से। तो 20,000 इंटू 3 कितना बन गया, 60,000। मतलब 60,000 एडवांस आया हुआ है। इनका भी चेक करो यार, अलॉटमेंट पे कितना पैसा आना चाहिए, 30,000 शेयर पे 5 रुपए के हिसाब से इनका भी कितना आना चाहिए, 1.5 लाख रुपए आना चाहिए। तो दैट मीन्स जो इनका एडवांस है वो इनके अलॉटमेंट वाले से कम है। तो दैट मीन यहाँ पे भी जो 60,000 है वो एडजस्ट हो सकता है। तो कुछ भी पैसा वापस करने की रिक्वायरमेंट एक्स्ट्रा नहीं आया। तो ये इस तरह से बना, 30,000 प्लस 60,000 यहाँ पे कितना बन गया, 90,000 रुपीज बन गया। और ज्यादा रेफरेंस के लिए पुरानी वीडियोस देखो, पुरानी वीडियो से आपको और क्लियर होगा, राइट। ये टेबल बनाने वाले झंझट से कब काम खत्म करना है, टेबल में बहुत टाइम लगता है। हमने अपना टाइम नहीं वेस्ट करना, हमने अपना टाइम बचाना है, मैक्स टू मैक्स बचाना है। अब नेक्स्ट एप्लीकेशन यहाँ पे डन हुई। अब हमने अलॉटमेंट क्या करनी है, पहले फोन करना है, ओ भाई शेयर होल्डर क्या करो, अलॉटमेंट का पैसा दो, ड्यू करें। तो एंट्री क्या बनेगी यहाँ पे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट है सिक्योरिटी प्रीमियम, यस सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट करो जी। अब एंट्रीज तो हमने की हुई है सारी। कितने शेयर्स पे अलॉटमेंट मंगानी है, यहाँ पे बनाने 60,000 शेयर पे कितने रुपए के हिसाब से, 5 रुपए के हिसाब से। तो 60,000 शेयर पे 5 रुपए के हिसाब से मंगा लो। अलॉटमेंट कितनी आ जाएगी, 3 लाख। और आपको समझाया था पुरानी वीडियोस में कि शेयर का पैसा अलग शो करो और प्रीमियम का पैसा अलग शो करो। शेयर 3 का है तो 60,000 इंटू 3 1,80,000 और 60,000 इंटू 2 1,20,000। इतना पैसा जो है वो आना चाहिए। ओके, अब उसके बाद पैसा आएगा। पैसा आने की एंट्री क्या बनेगी, यहां पे मैं कर रहा हूं, तो इट विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ओके, अब अलॉटमेंट पे आना कितना चाहिए था पैसा, ये आना चाहिए था 3 लाख रुपया। बट क्या कुछ पैसा एडवांस में आया हुआ है, यस 90,000 रुपीज ऑलरेडी हमारे पास एप्लीकेशन के टाइम पे आए हुए हैं, तो एडवांस आ गया। तो एक्चुअल में अब अलॉटमेंट पे कितना पैसा आना चाहिए, ये आना चाहिए 2,10,000 रुपए आने चाहिए। पर क्या 2,10,000 आएंगे, नहीं, इसी टाइम पे एरियर भी था। किन किन का, अनिल और सुनील का। तो लेट्स सी, ये हो गया स्पेशल केस, एरियर भी है और एडवांस भी है। अब इसमें समझते हैं कि यार हमने इसको सॉल्व कैसे करना है। द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, लेट्स सी, वन बाय वन देखते हैं। नाउ अनिल हु हैड अप्लाइड फॉर 800 शेयर्स इन कैटेगरी 1। तो पहले देखते हैं कैटेगरी 1, यहाँ पे मैंने निकाली हुई है। कैटेगरी 1 में अप्लाई करने वाले कितने थे, 40,000 और अलॉट कितने थे, 30,000। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ कैटेगरी 1, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। काम वही सिंपल, SC एंड IC। तो कितने अप्लाई कर रहे हैं, 40,000 और उनको अलॉट कितने हो रहे हैं, 30,000। ध्यान रखो, ये जो SC है दैट इज सब्सक्राइब्ड कैपिटल, ये अप्लाई वाला हो गया, और IC जो है वो किस वाला हो गया, अलॉट वाला होगा। छोटा छोटा पॉइंट, आई नो आई एम टेकिंग मच टाइम, बट आई थिंक सो कि ब्रीफिंग अच्छी से हो जाए आपकी, तो आपको बाद में बेनिफिट मिलेगा। चीजें भूलेंगे नहीं, आपको नोट डाउन करते रहना। ओके, अब अगर मैं इसका रेशियो बना दूं, तो भाई मैं रेशियो बना रहा हूं यहाँ पे 4:3 का। मतलब इस कैटेगरी में जो भी शेयर होल्डर 4 शेयर के लिए अप्लाई कर रहा है, उनको कितने अलॉट किए जा रहे हैं, 3 शेयर अलॉट किए जा रहे हैं। और इस कैटेगरी में कौन सा बंदा था, इस कैटेगरी में था अनिल, जिसको अप्लाई, जिसने किए थे कितने शेयर, 800 शेयर। अब समझो इस चीज को, अनिल ने अप्लाई कितने शेयर किए हैं,
800 शेयर। तो हमने स्टेप्स जो मैंने आपको कहा था, हमें स्टेप्स को ध्यान में रखना है। अनिल ने अप्लाई किए 800 शेयर। अब निकालो अनिल को अलॉट कितने हुए होंगे, क्योंकि आप एक चीज देखो, जो बंदा 4 शेयर के लिए अप्लाई कर रहा है उसको 3 मिल रहा है, तो आप खुद समझो ना, अगर कोई 800 के लिए अप्लाई कर रहा है क्या उसको 800 के 800 मिल जाएंगे? नहीं, 800 के 800 नहीं मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 800 इंटू जो चीज निकालनी है उसको ऊपर लिखो, दैट इज 3, और जिस चीज की हेल्प से निकालना है उसको नीचे लिख लो, दैट इज 4। या फिर आप सीधा भी कर सकते हो, 30,000 डिवाइडेड बाय 40,000। यूजुअली इलस्ट्रेशंस या प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है, आप इस तरह से भी सॉल्विंग कर सकते हो, रेशियो से थोड़ी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। तो ये आ जाएगा आपके पास 600 शेयर्स। तो भाई जो अनिल साहब जी हैं, अनिल जी कहते हैं कि 800 शेयर दे दो, बट कंपनी कहते हैं नहीं भाई 600 शेयर ही दे पाएंगे। अब समझो इन भाई साहब ने कितना एक्स्ट्रा एप्लीकेशन किया। तो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन कितने शेयर्स का हुआ? 800 में से अगर मैं 600 माइनस करूं तो भाई कितने शेयर्स हैं? 200 शेयर्स है, राइट। तो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी भी जो है वो मिला होगा कंपनी को, कितने शेयर पे? 200 शेयर पे। कितने रुपए के हिसाब से? 3 रुपए के हिसाब से। तो कितने रुपए मिले? 600 रुपए एक्स्ट्रा एप्लीकेशन के मिले, ठीक है, कंपनी को मिल गए। अब जब अनिल है, अनिल ने एरियर कब किया? अनिल ने एरियर किया, पैसे कब नहीं पे किए? अलॉटमेंट पे नहीं किए। अब अगर अनिल की अलॉटमेंट ड्यू देखें, तो अनिल की अगर मैं अलॉटमेंट ड्यू देखूं तो अलॉटमेंट कितने शेयर्स पे थी इसकी? 600 शेयर पे थी। और अलॉटमेंट कितने रुपए के हिसाब से थी? 5 रुपए के हिसाब से। तो कंपनी ने अनिल को फोन करके कहा कि अनिल भाई तेरे 600 शेयर पे 5 रुपए के हिसाब से 3,000 रुपए पेंडिंग पड़े हैं। अनिल ने हिसाब किताब खोला, कैलकुलेटर खोला, कैलकुलेटर को देख के कहता नहीं नहीं नहीं, मैंने ऑलरेडी आपको 600 रुपए एडवांस में दिया हुआ है, काटो उसको। तो वो 600 रुपया काटो पहले, काटने के बाद जो बच रहा है वो मेरा एरियर है। सो उसका एरियर कितना बचेगा? यहाँ पे 2400 रुपए का बचेगा। तो एक एरियर अभी अनिल का निकला, दैट इज 2400 रुपीज। और ये कैसे आया? जब हमें पहले अप्लाई वाला पॉइंट जो वो दिया हो। यहां तक समझे? अब दूसरे पे आते हैं। दूसरा बंदा कौन था? दूसरा बंदा था सुनील। सुनील किस कैटेगरी था? कैटेगरी 2 का। कैटेगरी 2 में एससी और आईसी, वो कितना था? अब इससे आपका रिवीजन हो जाएगा। जिन्होंने 50,000 शेयर के लिए अप्लाई किया उनको कितने शेयर मिल रहे हैं? 30,000 शेयर मिल रहे हैं। तो काट के देखिए, जो 5 शेयर के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको अलॉट कितने हो रहे हैं? 3 शेयर। अब सुनील के केस में क्या कहा गया है कि सुनील को अलॉट हुए हैं कितने शेयर्स? 600 शेयर्स। ये देखो, तो सुनील को अलॉट हो रहे हैं कितने शेयर्स? अलॉट हो रहे हैं 600 शेयर्स। अब जिसका अप्लाई दिया होता है उसका अलॉट निकालना होता है, और जिसका अलॉट दिया होता है उसका क्या निकालना होता है? अप्लाई। तो सुनील ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा? 600 इंटू जो अप्लाई वाला है उसको ऊपर रखो, और जो अलॉट वाला है नीचे, जिसको निकालना है उसको ऊपर रख दो। तो कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था? 1000 शेयर्स के लिए। अब यहां से आपको आइडिया हो गया? क्या आइडिया हुआ यहां से? यहां से एक चीज क्लियर हो गई है यार, उसका एक्स्ट्रा जो एप्लीकेशन था वो कितने शेयर्स का था? वो था 1000 माइनस 600, तो 400 शेयर्स का उसका एक्स्ट्रा एप्लीकेशन था। अब डेफिनेटली उस बंदे ने एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी जो है वो पे किया होगा। वो कितना पे किया होगा? 400 शेयर पे 3 रुपए के हिसाब से 1200 रुपया। अब एबीसी लिमिटेड अनिल को फोन करता है कि अनिल अपना अलॉटमेंट का पैसा दे। तो अनिल का भाई अलॉटमेंट कितना ड्यू बनता है? 600 शेयर पे 5 रुपए के हिसाब से 3000 रुपए। तो अनिल को कहता है कि अनिल 3000 रुपए पे कर अपने अलॉटमेंट में। अनिल कहता रुको जरा, सबर करो, 1200 रुपए मैं ऑलरेडी पे कर चुका हूं, माइनस करो एडवांस वाला पैसा, कितने? 1200 रुपया। अब कितना बचा? 1800 बच गया। नाउ दिस इज द एक्चुअल एरियर जो किसका है? सुनील का है, राइट। अब देखो समझो, 2400 एरियर किसका है? अनिल का। और 1800 एरियर किसका है? सुनील का। तो दोनों को जब हम ऐड ऑन करेंगे तो मेरे पास टोटल एरियर कितना आ जाएगा? 4200। और कितना पैसा हमारा रिसीव हुआ? 2,58,800 रिसीव हमारा अलॉटमेंट पे रिसीव हुआ।
दिस इज व्हाट द स्पेशल केस इज ऑल अबाउट। और इसी की कैलकुलेशन यूज होती है, चाहे वो अप्लाई पहले दिया हो चाहे वो अलॉट दिया हो, तो एक ही क्वेश्चन में हमारा काम हो गया। सो विद दिस हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन का स्पेशल केस यहीं पे खत्म होता है, जिसमें एडवांस एरिया समझ लिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। होपफुली आपको क्लियर हो गया हो। ये आप नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, ये आप क्वेश्चन देख लो, राइट। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जिसमें करेंगे भाई अब एरियर किया है तो एरियर के बाद क्या हो सकता है, या तो पैसा दे देगा या फिर शेयर क्या करेगी कंपनी, फोरफीट करेगी। फोरफीट के बारे में नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। टिल देन बाय बाय एंड स्टे ब्लेस्ड ऑल।